क्लास 10 इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। प्रूव दैट x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xy इक्वल x प्लस y प्लस z x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर z x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। हम इसके पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका क्या लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले हम इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा नहीं है तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x प्लस वाई प्लस z, यहाँ पे x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z x प्लस ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखने देते हैं। इसको हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब ओमेगा x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब x को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करें तो x z ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा y को दें ओमेगा इससे x z x y ओमेगा, ओमेगा y को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की 3 और y की 3 आ जाएगा। अब ओमेगा y को ओमेगा z से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की 2 और y z वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर z को x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा x z ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को z से ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 yz आता है। और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की 3 और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 और z की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x प्लस y प्लस z। अब हम करते क्या हैं, एक्स वाई वैसे का वैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखना है वाई स्क्वायर कहाँ पे, वाई स्क्वायर के पास ओमेगा की पावर 3 है, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ढूंढना है कि हमारे पास z की 2 कहाँ पे है, z की 2 ये वाला है, उसके साथ ओमेगा 3 है, यहाँ पे ओमेगा की 3 की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है। इसी तरह हम यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे z2 आ जाएगा। इसको अरेंज करके तरतीब से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई वाले अलग कर लेते हैं, एक्स वाई ओमेगा 2 और यहाँ पे एक्स वाई और कहाँ पे है, ये वाला है एक्स वाई ओमेगा। यहाँ पे एक्स जेड वाले अलग कर लेते हैं, एक्स जेड ओमेगा और एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह वाई जेड वाले हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे वाई जेड कहाँ पे है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर वाई जेड और ओमेगा की 4 वाई जेड हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड वैसे का वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई क्या जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा आ जाएगा। एक्स वाई कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे एक्स जेड कॉमन है तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह वाई जेड कॉमन है तो क्या आ जाएगा, वाई जेड कॉमन लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 आ जाएगा।
यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे -1 पुट कर दें और यहाँ पे भी -1 पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा 3 अलग कर लें और ओमेगा अलग कर लें। अब ओमेगा की 3 की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे अकेला ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1। इसको भी हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब -1 यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -xy, यहाँ पे -xz और यहाँ पे -yz आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये किसके साथ अनुसार आ जाएगा, हमारे पास इसका अनुसार आ जाएगा, हमारे पास x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3x वाई के जेड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। इसका 4 पार्ट है। प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप्रोचेस टू 2n फैक्टर। मतलब ये 2n फैक्टर तक अप्रोच करें। मतलब इनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यू जो आएगी वो उनके साथ 2 जरूर आएगा और यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो टोटल 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह हम पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड है, पहले देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता था वो होता था 0 के ऊपर। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा जो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके ऊपर ओमेगा दूसरी साइड पे जाके ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा की पावर 4 कितना होगा, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा अलग और ओमेगा की पावर 3 अलग और यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 अलग। 8 जो है वो क्या होता है, इधर ओमेगा की 3 बनाना है तो 8 3 पे डिवाइड नहीं होना, तो ओमेगा की पावर 6 अलग कर लेते हैं और ओमेगा की पावर 2 अलग। यहाँ पे 6 की पावर 6 आएगा तो ओमेगा की पावर 3 की पावर 2 अलग लिख रहे हैं तो 3 2 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन रहा है, 2n फैक्टर बन रहा है। अब यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देखा जाए माइनस, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ओमेगा पहले लिख लेते हैं और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा इधर और यहाँ पे इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 2n फैक्टर बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 2n। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस ओमेगा भी 2n, इसको ऐसे तरतीब से लिख लेते हैं। ठीक है, ओमेगा और माइनस ओमेगा और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ओमेगा पावर 2। अब यहाँ पे देखें माइनस ओमेगा वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, और माइनस ओमेगा भी वैसे का वैसे लिख लेते हैं।
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का ओमेगा की पावर 3। तो इसी तरतीब से देखेंगे ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 3 तरतीब से आ रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 इसका आंसर आ गया है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।